एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है इंटरसेक्शन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हमें इसमें दो सॉर्टेड एरे दिया है ए और बी, ठीक है, और दोनों के अंदर डुप्लीकेट्स हो सकते हैं और हमें रिटर्न करना है इन दोनों एरे का इंटरसेक्शन एलिमेंट्स एक एरे की फॉर्म में, और ये जो एरे होगा ये सॉर्टेड होना चाहिए हमारा जो रिजल्ट एरे होगा, ठीक है, और इसके अंदर डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दो एरे जैसे दिए हैं उन दोनों के अंदर जो सेम एलिमेंट्स हैं उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन है, ठीक। तो इसको सॉल्व करने का मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम, क्योंकि दोनों एरे देखो तो सॉर्टेड है, ठीक है, तो इसके इसीलिए हम इसमें टू पॉइंटर अप्रोच यूज कर सकते हैं। हम टू पॉइंटर से इसको सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल है, ए इक्वल्स टू ये एरे है, बी इक्वल्स टू ये वाला एरे है, ठीक है। हम दो पॉइंटर्स लेंगे, एक पॉइंटर आई होगा जो कि 0 से स्टार्ट होगा ए में, और दूसरा पॉइंटर जे होगा जो कि 0 से स्टार्ट होगा बी में, ठीक है। फिर दोनों को हम चेक करेंगे कि क्या दोनों इक्वल हैं, आई जिसको पॉइंट कर रहा है और जे जिसको पॉइंट कर रहा है, क्या दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल नहीं है तो हम देखेंगे छोटा कौन है, वैल्यू किसका छोटा है। 1 छोटा है यहाँ पे 2 से, तो मतलब क्या हुआ, क्योंकि दोनों सॉर्टेड है तो हो सकता है हम आई को आगे बढ़ाएं, हो सकता है आगे कहीं ये इसके बराबर मिल जाए, ठीक है। ये छोटा है इसीलिए हमने आई को आगे बढ़ा दिया। अगर जे छोटा होता, जैसे मान लो यहाँ पे, मान लो ये यहाँ पे होता कभी और जे जो है यहाँ पे होता, सॉरी, मान लो आई यहाँ पे होता कहीं, ठीक है, और जे यहाँ पे होता, तो अभी छोटा कौन है, जे छोटा है, तो इसीलिए हम जे हो सकता है आगे कहीं हमें आई के बराबर मिल जाए, तो इसीलिए हम जे को आगे बढ़ा देते, ठीक है, ऐसे करेंगे। और अगर मान लो दोनों इक्वल मिल जाते हैं हमें, ठीक है, दोनों इक्वल मिल जाते हैं, आई और जे दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ये 2 को पॉइंट कर रहा है, ये भी 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में तो हम आंसर इसको डाल देंगे, रिजल्ट में आंसर डाल देंगे और दोनों को प्लस प्लस कर देंगे, दोनों को एक पॉइंटर बढ़ा देंगे, आई यहाँ आगे बढ़ जाएगा और जे यहाँ आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज अगर देखो, तो अगर यहाँ पे भी तो हमारा 2 और 2 दोनों पॉइंट कर रहे हैं, तो हम इसमें रिजल्ट डालने लग जाएंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे जो कि मना कर रखा है कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे देखो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए हमारे रिजल्ट में। तो हम यही चेक करेंगे कि जब ये दोनों इक्वल हैं, आई और जे दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, तो हम उससे पहले एरे में अपने रिजल्ट में डालने से पहले देख लेंगे कि रिजल्ट का प्रीवियस एलिमेंट क्या है। अगर प्रीवियस एलिमेंट इसके बराबर है तो नहीं डालेंगे, बस दोनों को आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं। सबसे पहले अपना रिजल्ट लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर्स रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और अपना दोनों पॉइंटर बना लेते हैं, आई इक्वल टू 0 होगा, जे इक्वल टू 0, और फिर जब तक आई स्मॉलर देन ए डॉट लेंथ है एंड जे स्मॉलर देन बी डॉट लेंथ है, ठीक है, तब तक हम चेक करेंगे सबसे पहले चीज कि अगर ए ऑफ आई इक्वल है बी ऑफ जे के, अगर हमें इक्वल मिल गए हैं दोनों, तो अपने रिजल्ट में इसको हम ट्राई करेंगे ऐड करने का। लेकिन उससे पहले चेक करेंगे कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है। डुप्लीकेट के लिए क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा रिजल्ट इज एम्प्टी, अगर हमारा रिजल्ट एम्प्टी है, रिजल्ट एरे है, तो मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा, उस केस में हम ऐड करेंगे। और अगर हमारा रिजल्ट डॉट गेट लास्ट एलिमेंट जो है इसमें रिजल्ट में, वो अगर इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई, इक्वल नहीं है इसके, तो तब हम उसमें ऐड कर देंगे अपने रिजल्ट में, मतलब तब उस केस में डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ऐड करने के बाद आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, ठीक है, दोनों को बढ़ा देंगे। नहीं तो एल्स इफ, अगर ए ऑफ आई छोटा है बी ऑफ जे से, तो उस केस में क्योंकि दोनों सॉर्टेड है और ए ऑफ आई छोटा है, तो हो सकता है आगे कभी मिल जाए आई उसके बराबर, तो इसलिए आई प्लस प्लस, ठीक है। नहीं तो मतलब बी ये जो वैल्यू है ये छोटा है, तो उस केस में जे प्लस प्लस, ठीक है। और एट द एंड
रिटर्न करना है हमारा रिजल्ट। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।